ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले शुरू हो गए हैं। पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली अटैक। ईरान के 4 शहरों पर इजराइल ने हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की पुष्टि भी की है। तो 4 शहरों पर हमले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमान में ईरानी मिसाइलें भी नजर आई। तेहरान, इस्फहान में बरसी इजरायली मिसाइल। ईरान की तरफ से हमले किए गए इजराइल के कई शहर में, जिसके बाद सवाल उठ रहा था क्या इजराइल की तरफ से हमला किया जाएगा, पलटवार किया जाएगा, क्योंकि इजराइल तो कब से बयान दे चुका है। हमले से जुड़े कई बयान नेतन्याहू के सामने आ चुके हैं और जिस बात का डर था वही हुआ। नया चैप्टर जंग का शुरू हो गया है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स का ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। ईरानी सैन्य ठिकानों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। ईरान के हमलों के जवाब में इजरायल की तरफ से पलटवार किया गया। तो ईरान ने पहले हमला किया, हाइफा, तेब्रियास, इन तमाम शहरों पर हमला किया गया, दहला कर रख दिया। और इसके बाद जवाबी कार्रवाई, जवाबी एक्शन इजरायल की तरफ से। और एयर स्ट्राइक की है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से। ईरान पर बड़ा हमला किया गया। पश्चिमी और जो सेंट्रल इजराइल का ईरान का इलाका है, वहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है। तस्वीर आप देखिए, रात में किस तरीके से बारूद बरसाया गया। और ईरान के इस्फहान पर इजराइल ने हमला किया है। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार देखने को मिला। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र मौजूद है, इसलिए भी इस्फहान महत्वपूर्ण स्थान है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ईरान का परमाणु केंद्र यहां पर है। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दे। देखिए, ये वही तस्वीरें हैं। स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार आसमान में छा गया। और एक और बड़ी खबर, इस्फहान में लगातार कई धमाके हुए ईरान के अंदर। 3 धमाकों के बाद ईरान का इस्फहान दहल उठा। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की, ये देखिए आप। और आपको बता दें एक बार फिर से कि इस्फहान में ईरान का परमाणु संयंत्र भी है, यहां पर परमाणु कार्यक्रम भी है। और इसी इस्फहान पर एक बार फिर से हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक। और इसके बाद आप देखिए, ये धुआं और आग की लपटें, आग का गोला इस वक्त आपको नजर आ रहा है। और इधर इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। जंग के बीच इराक के कई प्रांतों में कई धमाके हुए हैं। इराक के कई प्रांतों में धमाके हुए हैं। इतना ही नहीं, जॉर्डन, यूएई, कतर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमलों के बाद अलर्ट जारी किया गया है और इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। कई प्रांतों में लगातार धमाके। आपको याद होगा, इससे पहले ईरान की तरफ से बहरीन, इराक में हमले किए गए। هون هيدا يحرق الثاني لا خلص الضرب بس ده منين جاي بدك شو سريع صاروخ ثالث ورا يا طارق، ورا العمود صاروخ ثالث. ايه تمام هو لوين اسرع. और देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं कि मौजूदा ये जो डेवलपमेंट है, हमले हैं, इन्हें कैसे वो देखते हैं। हमारे साथ भारत भरे सर ब्लूमिंगटन अमेरिका से इस वक्त लाइव जुड़े हैं और मुकेश कौशिक सर हमारे साथ इस वक्त ताइवान से लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत बराई सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 2 महीने का जो सीज फायर है, युद्ध विराम, वो अब खत्म हो गया? इन हमलों से क्या माने? ऐसे तो खत्म हो गया। देखो, पहली बार है लेबनान एक स्वतंत्र देश है, उसके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उसके चुने हुए प्रमुख हैं। तो 2000 किलोमीटर तो दूर है ईरान से। ईरान से क्या लेना देना है लेबनान से, एक्सेप्ट के वो टेररिस्ट हिजबुल्लाह को पैसा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, शस्त्र दे रहे हैं। तो कभी 40 साल से ईरान ये जो बखड़ जंतर कर रहा है, जो टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहा है, तो इजराइल की लड़ाई लेबनान से नहीं है। इजराइल की लड़ाई सिर्फ हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह की बस्ती लेबनान में करीब 30% है। तो 30% सुन्नी है, 30% क्रिश्चियन है
वो दोनों बोलते हैं ईरान कट ऑफ, डोंट इंटरफियर इन लेबनान अफेयर। लेकिन लेबनान ये धर्म के नाम पर, क्योंकि जो हस्बुल्ला है वो शिया है, जो सुन्नी है और जो क्रिश्चियन है उसके खिलाफ है। लेकिन ईरान उनको पैसा देता है, ईरान उनको शस्त्र देता है और लड़ाई करवाता है। तो इजराइल को भी अपने लोगों का रक्षण करने का अधिकार है। हस्बुल्ला हमेशा रॉकेट फायर करता है नॉर्दर्न इजराइल पर। देखो भारत ने भी क्या किया, जब पहलगाम में हत्या की तो भारत ने भी उनको बदला दिया जी। तो इजराइल भी वही कर रहा है जो भारत कर रहा है। ये टेररिस्ट लोग हस्बुल्ला नहीं सुनते हैं लेबनान की, नहीं सुनते हैं उनकी प्रजा की, नहीं सुनते हैं अमेरिका की। 2006 से कितने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन आए हैं, उसमें बोला है हस्बुल्ला को निशस्त्र किया जाए, उसको जो शस्त्र है वो लेबनान की आर्मी है उसको दिया जाए जी। लटानी रिवर के नीचे जो भी प्रदेश है उसमें पेट्रोलिंग लेबनीज आर्मी करे, वहाँ यूनिफिल यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग है वो भी करे। लेकिन ये हस्बुल्ला किसी को सुनता नहीं है और ईरान हमेशा उसको चढ़ाता है, उसको शस्त्र देता है, तूफान करवाता है, टेररिज्म करवाता है। और फिर जब हस्बुल्ला की पिटाई होती है, बिल्कुल, और ये सर हमने देखा भी कि शांति वार्ता में एक बड़ी शर्त के तौर पर ईरान ने भी रखा अमेरिका के सामने और इजराइल को भी आगाह किया गया कि पहले हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाएं और इसी के बाद बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी। लेकिन ये हमले बंद नहीं हुए और आखिरकार ईरान की तरफ से ये जो हमला किया गया, इसमें एक तर्क, एक वजह यह भी कि हिजबुल्लाह पर हमले, लेबनान पर हमले रुक नहीं रहे थे। इसके बाद इजरायली फोर्स की तरफ से हमला किया गया। प्रगति, अभी इजराइल का ईरान पर हमला, एक तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर कई शहरों में हमले हुए हैं, तो बड़ी खबर यह है कि इजराइल का ईरान पर अटैक, तेहरान के पास मलाड इलाके में हमले की खबर है। अभी हमले की खबर, हमले से दहला ईरान का मलाड इलाका। इस्फहान पर भी हमले की जानकारी आ रही है। इसके अलावा तेहरान राजधानी में अटैक की खबरें, तो तेहरान के पास मलाड इलाके में भी हमला हुआ है और ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार आसमान में छाता दिख रहा है। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में भी आईडीएफ ने बमबारी की है। तेहरान में सुने गए हैं कई धमाके। तबरीज में भी इजराइल की तरफ से भीषण हमला किया गया। तो आप देखिए, तेहरान ईरान की राजधानी को भी दहला दिया गया। पलटवार, अब ये देखिए दिन के उजाले की तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। तेहरान की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया, कई बड़े धमाके किए गए। आईडीएफ की तरफ से तेहरान में सुने गए एक साथ कई धमाके और इसके अलावा तबरीज में भी इजराइल की तरफ से भीषण हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वहीं तेहरान, तबरीज, इस्फहान और करज में भी हमले हुए हैं। इजरायली एयरफोर्स का जोरदार हमला, जहां ट्रंप के रोकने के बावजूद नहीं माने नेतन्याहू। ईरान के हमलों के बाद जोरदार पलटवार किया गया है। तो नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया था, इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। ईरान के हमलों के बाद जोरदार पलटवार इजरायल की तरफ से किया गया है। इस्फहान, तेहरान, करज, अलग अलग स्थानों पर बड़े हमले। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तो ये देखिए आप एक बार फिर से, मेहराबाद एयरपोर्ट को टारगेट पर लिया गया। इससे पहले भी जो 40 दिन का युद्ध चला था, उस दौरान भी कई बार मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया था तेहरान में। और एक बार फिर से ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसको टारगेट पर लिया गया है। एयरपोर्ट पर इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बौछार की है। और एयरपोर्ट के पास जो हमले हुए हैं, उसमें अलग रणनीति भी इस बार इजरायल ने अपनाई है। ईरान ने हाइफा पर बड़ा अटैक किया है। आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल दिखी है। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। हमलों के बाद इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट। तस्वीर आप देख रहे हैं, आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं। यूएई, खाड़ी देशों में हमले लगातार किए जा रहे थे ईरान की तरफ से, लेकिन इस बार डायरेक्ट इजरायल पर अटैक।
और एक और बड़ी खबर हाइफा से। देखिए आप, इजराइल की बात की जाए तो हाइफा में ईरानी हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। रिहायशी इलाकों में ईरान का मिसाइल से हमला हुआ। घरों के ऊपर से गुजरती हुई ईरान की मिसाइल नजर आ रही है, ये देखिए आप। तो इजराइल का काफी अहम है, पोर्ट सिटी है हाइफा, और रणनीतिक तौर पर भी काफी अहम है। इससे पहले भी हाइफा को कई बार टारगेट पर लिया गया, यहां पर पोर्ट को भी टारगेट कर लिया गया, और एक बार फिर से इसी की अहमियत को समझते हुए ईरान ने जब हमले को अंजाम दिया तो उसमें हाइफा को चुना गया। वहीं इराक में भी हमले की खबर है। इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं। ईरानी मिसाइल इजराइल की ओर जाती हुई नजर आई हैं। इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखने को मिली हैं। तो इराक में भी हमले की खबर सामने आ रही है, और इन हमलों के बाद जॉर्डन, यूएई, कतर में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, अलर्ट पर हैं ये देश। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के तिब्रियास में भी ईरान की तरफ से हमला किया गया। वीडियो में आपको हम दिखाते हैं कैसे ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमले को अंजाम दिया गया। हाइफा और इसके साथ साथ तिब्रियास पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। अब सवाल यह है कि क्या ये वार्निंग अटैक था कि रुक जाओ, हिजबुल्लाह पर हमले बंद करो, लेबनान में हमले बंद करो। लेकिन हुआ यह है कि भले ही ईरान की तरफ से धमकाते हुए वार्निंग के तौर पर, चेतावनी के तौर पर हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन अब फुल स्केल वॉर छिड़ने का पूरा तो ईरान में कहां इजरायली हमले हुए, एक एक कर वो स्थान आपको बताते हैं। तेहरान, तबरीज, इस्फहान, करज, ये वो स्थान जहां पर हमले किए गए हैं। मुकेश कौशिक सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये जो हमले हुए हैं, पहले देखने को मिल रहा था कि ईरान की तरफ से खाड़ी देशों में हमले किए जा रहे हैं, एक तरीके से उकसाने के लिए, चेतावनी देने की कोशिश की जा रही थी, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भी कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब ये जो डायरेक्ट इजराइल पर हमला हुआ है, क्या मान लिया जाए कि युद्ध का नया दौर शुरू हो गया है? तीन पहले तो कि जो अभी तक सीज फायर हुआ था ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, जो सीज फायर था वो अननेचुरल था। अननेचुरल मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक तीनों पार्टियों के बीच ये तय ना हो जाए कि कौन परास्त हुआ और कौन किसकी विजय हुई, तब तक वो सीज फायर नहीं है। तब जब तक ये वो उसको वार्ता की मेज पे ये साबित ना हो जाए कि ये हारा वो जीता, तो अभी तक वो तय नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट ये कि मुझे लगता है कि इजराइल ने, जिसका युद्ध में सबसे बड़ा हित है, और कम से कम नेतन्याहू तो बिना युद्ध के अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल वो देखते नहीं हैं, तो उन्होंने ईरान के स्ट्रेटेजिक पेशेंस को परखने की कोशिश की, लेबनान पर लगातार हमले करके। जबकि ईरान का कहना यह था कि ये सीज फायर सिर्फ ईरान के साथ नहीं है, बल्कि ये एक रीजनल सीज फायर है और इसको समग्र सीज फायर के रूप में देखना चाहिए। जबकि इजराइल ने लेबनान पर हमले करके और ये बताकर कि हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ईरान को उकसाने की कोशिश की और उसको बताया कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इन एलिमेंट को जो आपके प्रॉक्सी हैं उन पर हमला करेंगे। ईरान ने ये बताना, इस हमले से बताया कि हम हिजबुल्लाह को, लेबनान को इस पूरे सीज फायर से अलग रूप में नहीं देखते हैं, ये रेड लाइन क्रॉस हुई है, इसलिए ईरान ने उस पर हमला किया। जब ईरान ने हमला किया तो इजराइल की एक मजबूरी थी कि वो उस पर पलटवार करे। लेकिन तीसरा जो बड़ा पॉइंट है, और जो आपका भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, वो ये कि क्या ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन है या फिर ये इजराइल और ईरान के बीच एक फुल स्केल वॉर है, या इसका एक स्वरूप रीजनल वॉर में चेंज हो सकती है। और मेरा कहना यह है कि ये तीनों ही संभावनाएं हैं। अगले 72 घंटे ये तय करेंगे कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगले 72 घंटे बहुत क्रूशियल, बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं सर, और देखना होगा क्योंकि अब तो हमले एक दूसरे की तरफ से शुरू किए जा चुके हैं। क्या ये यहीं पर रुक जाते हैं या फिर इसके बाद ये जो विध्वंस है और ज्यादा व्यापक विस्तार लेता हुआ नजर आता है? एक और बड़ी खबर, इजराइल के हाइफा में ईरानी हमला हुआ। अटैक के बीच हाइफा में बचे हैं एयर रेड अलर्ट सायरन। पूरे हाइफा में इस वक्त एयर रेड अलर्ट सायरन गूंजते हुए नजर आ रहे, सुनिए भी आप।
सुन पा रहे हाइफा में ईरान के हमलों के बाद अब लगातार एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहा, और क्यों क्या पूरे इजराइल में भी अलर्ट है। इजराइल ने जिस तरह से पलटवार किया है, इजराइल को ही पता, और जिस तरह से IRGC ने धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से तो फिर इससे भी विध्वंसक और बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा। लेबनान के आसमान में इजरायली मिसाइलें देखी गई हैं। ईरान की धमकी के बावजूद इजरायली हमले हो रहे हैं। ईरान ने धमकी दी है कि जब तक लेबनान में हमले होते रहेंगे तब तक बात नहीं हो पाएगी। हालांकि अब तो हमलों की शुरुआत हो ही गई है और ईरान की धमकी के बावजूद इजरायली हमले जारी। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के एयरबेस पर ईरान का हमला हुआ है। रमत डेविड एयरबेस पर मिसाइल से हमला हुआ है। हाइफा के नजदीक मौजूद है रमत डेविड बेस। तो आप देखें, सैन्य ठिकाने को भी टारगेट पर लिया गया और रमत डेविड बेस पर जो हमला हुआ है, ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि वहां पर मिसाइल जब जाकर गिरी है तो इसके बाद बड़ा नुकसान हुआ होगा। और ईरानी हमलों पर इजराइल की चेतावनी भी आ गई है। ईरान के हमलों का बारूदी जवाब देंगे, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया। हमला कर ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, ये इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है। हालांकि IRGC के भी कई बयान और कई दावे सामने आए हैं, एक एक कर आपको बताएंगे। IDF का बयान, हमला कर ईरान ने गलती कर दी। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से अलर्ट। खतरे को देखते हुए डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि अब यहां से युद्ध विस्तार लेता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जब सीजफायर टूट गया है, दोनों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं, तो इसके बाद पूरे इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ईरान इजराइल में फिर से जंग की शुरुआत हो गई है। IRGC का हमला, इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। मिसाइलों से इजरायली आसमान भर गया। ईरानी हमलों के बाद लगातार यहां पर एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहा है। IDF का जवाब, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई और कई ईरानी मिसाइलें मार गिराने का दावा। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है। अब बड़ी बात क्या है, सीजफायर के बाद ईरान का पहला बड़ा अटैक है ये। इजराइल ने हमले का बदला लेने की बात कही है, वहीं जवाब में इजरायली हमला, तो युद्ध बढ़ना भी तय। अब देखिए, किसी भी वक्त सीजफायर टूटने के आसार बने। खैर, अब जब हमले हो रहे हैं तो किस बात का सीजफायर, क्या किस बात की, ये जो औपचारिक क्या बस ऐलान होना बाकी है, क्योंकि युद्ध तो हम देख ही रहे कि एक तरह से शुरू हो गया है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर भी आप ज्वाइन इन कर चुके हैं एक बार फिर से। विनोद दत्ता सर, एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि अब तो सीजफायर टूट ही गया है, अब तो बस कोई औपचारिक ऐलान ही होगा। अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं तो वो तो वैसी भयावह नजर आ रही है जो इससे पहले के 40 दिन के युद्ध के दौरान हमने देखी थी। जैसा विध्वंस उस दौरान हमने देखा था और IRGC ने वार्न किया था कि अगर इजराइल ने जवाबी पलटवार किया तो इससे और बड़े और व्यापक हमले देखेंगे। क्या होने वाला है सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ये सीजफायर उल्लंघन हुआ है और जिस तरह से ये मतलब शेप लेता जा रहा है, ये बताता है कि क्योंकि इसमें ईरान का पहला हमला हुआ है इजराइल की तरफ। हालांकि इजराइल के जो हमले हिजबुल्लाह पे हो रहे थे उसके रिटेलिएशन में ईरान ने ये हमला किया है, लेकिन इजराइल तो इसी बात के लिए बैठा था। तो ये एक ऐसा ट्रिगर है जो ईरान ने इजराइल को दिया है कि इजराइल और इस युद्ध को थोड़ा सा भीषण बनाएगा और जो अपने एयर अटैक्स हैं उन पे थोड़ी तेजी लाएगा। क्योंकि नेतन्याहू साहब तो पहले से ही चाहते थे कि ये युद्ध बदस्तूर चलता रहे जब तक उनके टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू साहब का मतलब इसमें एक ट्विन इंटरेस्ट है उनके, एक तो युद्ध है ही, दूसरा उनका पर्सनल भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि साहब, क्योंकि वो इतने करप्शन चार्जेस में लिप्त हैं और वहाँ उनके खिलाफ कई इस तरह की इंक्वायरियां हैं, उनको ट्रायल कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, तो वो उस चीज को अवॉइड करते हुए इसे और लंबा खींचना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और ईरान के पास अब बहुत ज्यादा कुछ होने को है नहीं, बिल्कुल। तो IRGC का जो ये मकसद है वो ये चाहते हैं कि भाई अमेरिका
अब और ज्यादा मतलब जोर लगाए कि इसमें मध्यस्थता हो, क्योंकि अमेरिका के भी जिस तरह के वक्तव्य आए हैं वो भी एक कारण है इस सीजफायर उल्लंघन का। क्योंकि अगर अमेरिका चाहता है कि असलियत में मतलब वार्ताएं हों, तो उसको इस तरह के जो भड़काऊ, जो उसके हाई ऑक्टेन स्टेटमेंट हैं ट्रम्प साहब के, उन पे लगाम लगानी पड़ेगी। क्योंकि वो जितना मतलब थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करते हैं, उतना ही वो, जैसे हिंदी में कहते हैं, रायता फैला देते हैं जी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को चाहिए कि भाई नेतन्याहू साहब से बात कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू साहब अमेरिका या खासतौर ट्रम्प साहब की बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल सर। सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की जानकारी। सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए हैं। ठीक वैसा ही जैसा 40 दिनों में देखने को मिला। सीज फायर की बात कही गई, मिनी वॉर हो रहा था, लेकिन अब तो अग्रेसिवली हमले किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जारी हुआ था हमले का अलर्ट। सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक की खबर है। तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए। थोड़ी देर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और अब हमले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर अमेरिकी सेना। पश्चिम एशिया, मिडल ईस्ट में यूएसए बेस पर अलर्ट बढ़ गया है। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत में अलर्ट पर है अमेरिकी सेना। अल उदैद एयरबेस में अमेरिकी पायलट्स को तैयार कर दिया गया, स्टैंड बाय मोड पर है। कभी भी अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हो सकता है, जवाबी हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान के मिसाइल हमलों की जताई गई है आशंका। और अभी जिस तरीके से प्रगति की तरफ से भी खबर बताई गई कि सऊदी अरब में जो अटैक किया गया है अमेरिकी बेस पर, इसके बाद पूरी संभावना है कि अमेरिका पलटवार करेगा। ईरान के हमले पर इजरायल की चेतावनी भी सामने आ गई है। तेहरान को पूरी तरह जलना पड़ेगा, इजरायल ने कहा। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने यह धमकी दी है, कहा कि ईरान को, तेहरान को पूरी तरह जलना होगा। तो पहले भी इजरायल की तरफ से कई बार ऐसी चेतावनी सामने आ चुकी है। हालांकि ईरान के डायरेक्ट इजरायल पर हमले के बाद आईडीएफ ने प्रहार किया है, पलटवार किया है और इसके बाद अब ये बयान भी सामने आ गया है जहां कहा गया है कि तेहरान को पूरी तरह जलना होगा। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने ये धमकी दी है। सवाल ये कि अब अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा था कि अभी हमला नहीं करना है, लेकिन नेतन्याहू ने हमला किया। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर इन हमलों को लेकर अमेरिका के डिफेंस अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस का बहुत बड़ा दावा। ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं। एक्सियोस की तरफ से कहा गया अमेरिकी सैनिक हमले में शामिल नहीं। इससे पहले यह खबर आ रही थी कि बाकायदा जो अमेरिका है उसकी तरफ से मदद की गई थी, जो इजरायल की तरफ से पलटवार किया गया। लेकिन अभी फिलहाल एक्सियोस की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या है इसको लेकर खबर? क्योंकि अभी कुछ देर पहले सोर्सेस के हवाले से पता चल रहा था कि जो मदद है वो इजरायल को दी गई अमेरिका की तरफ से और इसी के बाद ईरान में हमले हुए। बिल्कुल करुणा, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि दोबारा से ईरान ने इजरायल पर हमले शुरू किए हैं। उसका अलर्ट इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इजरायल में जारी किया गया है। मेरे भी मोबाइल फोन पर जो इजरायली ऐप है जहां पर कि किसी भी तरह के मिसाइल या रॉकेट आने का अलर्ट आता है, वो उसमें अलर्ट बजना शुरू हो गया है। तो देर रात में हमने देखा था कि किस तरह से इजरायल पर अटैक के लिए अलर्ट बज रहे थे, एयर सायरन बज रहे थे। एक बार फिर से इजरायल की अथॉरिटी की तरफ से, होम कमांड अथॉरिटी की तरफ से अभी अभी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अभी जो इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, जिसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे, उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की तरफ से हमले शुरू कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष, क्या ये कहा जाए जो आप भी पहले बोलते थे, मनीष, क्या ये कहा जाए जो आप भी बोलते थे कि सेकेंड राउंड जो होगा और विध्वंसक और व्यापक होगा, इसका असर और बुरा होगा, क्या उसकी शुरुआत हो गई है, यह हम बोल सकते हैं क्या?
देखिए, पहली बात तो यह है कि एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान और इजराइल के बीच अब कंटिन्यू वाली जंग शुरू हो गई है। हाँ। ये जंग वो नहीं है जो कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक हो रहे थे, कुवैत पर, बहरीन पर, लेकिन वो केवल मिसाइलों को रोक दे रहे थे, जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप के मना करने के बाद भी नेतन्याहू ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इजराइल का मानना यह था कि अगर हम ईरान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ईरान फिर किसी न किसी बहाने से बार बार हमला करेगा, जैसा वो मिडिल ईस्ट के कंट्री पर कर रहा था, और इजराइल इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ IRGC ने कहा था कि अगर इजराइल ने हमला किया तो फिर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। वही होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। देर रात में ईरान ने इजराइल पर हमला किया। आज सुबह में इजराइल के एयरफोर्स ने ईरान पर हमला किया। उसकी पूरी जानकारी आप दे रहे हैं। और अब ईरान की तरफ से दोबारा हमले शुरू हो गए। तो ठीक जो वही युद्ध ईरान और इजराइल के बीच 40 दिन के दरमियान दिखता था, वो लगता है कि शुरू हो गया है। 2 महीने के बाद लगता है कम से कम ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर खत्म हो गया है। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, और चूंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले नहीं रोक रहे हैं, तो इससे यही लगता है कि दोबारा हमले शुरू हो गए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जब ये सब दुनिया भर में सबके मन में सवाल था कि क्या इजराइल ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देगा, तो IDF ने कंफर्म किया कि इजराइल ने हमले का जवाब दिया। ईरान में तेहरान, इस्फहान, तबरेज समेत कई शहरों पर हमले किए। और अब बारी ईरान की थी कि ईरान क्या करता है। और अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, तब इजराइल में इस वक्त एयर सायरन बज रहे हैं, अलर्ट जारी किए गए हैं, और ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। अगले 15-20 मिनट में ईरानी मिसाइल इजरायली एयर स्पेस में पहुंच जाएंगे। देखना होगा कि रात की तरह क्या अभी भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 उन मिसाइलों को रोक देता है, या फिर ईरानी मिसाइल जाकर इजराइल में कोई टारगेट हिट कर पाते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो शुरू हो गई है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण कि पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया, फिर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, और अब ईरान की तरफ से दूसरे राउंड का हमला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, और वो हमले की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, एक एक कर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, लौटूंगी आपके पास। सऊदी के अल खर्ज इलाके में हमले का अलर्ट, ईरान से हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील की गई है, कहा गया है। तो सऊदी के अल खर्ज इलाके में अलर्ट जारी किया गया है, ईरान से हमले का अलर्ट। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर इन हमलों को लेकर, ईरान के हमलों के बीच हाई अलर्ट पर अमेरिका। हालात से निपटने के लिए अमेरिकी सेना तैयार है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की तैयारी, और सवाल तो यही है कि सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद क्या अमेरिका खुद को शांत रखेगा, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया जब कभी भी ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। और अब जो अमेरिकी तैनाती है और जो डिप्लॉयमेंट है, इसको देखते हुए सेना को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। बस अब एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, और उसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कभी भी शामिल हो सकता है। और ईरान हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। हमलों के बाद इराक ने एयर स्पेस बंद किया है। हमलों को देखते हुए अलग अलग देशों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात देखने को मिल रहे हैं। एयर स्पेस भी बंद, न सिर्फ अलर्ट जारी बल्कि एयर स्पेस भी बंद किया गया है। और ये प्रमाण है इस बात का कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस बार हमले किए जा रहे हैं वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हैं, साथ ही अलग रणनीति अपनाई जा रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, यमन ने भी इजराइल पर इस बार हमला कर दिया है। ये देखिए आप, ना सिर्फ ईरान बल्कि यमन की तरफ से भी हमला किया गया। क्या हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया है। IDF का दावा कि यमन से दागी गई है मिसाइल। डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, और पहले भी इस बात का अंदेशा था। हालांकि जो फर्स्ट राउंड हमने देखा था 40 दिनों का युद्ध, तब हूती विद्रोही शामिल नहीं थे। लेकिन क्या इस बार हूती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ कूद पड़े? तो इजराइल पर क्यों ईरान का अटैक, क्यों हमले किए गए हैं अलग अलग जगह पर, एक एक कर आपको कारण और वजह बताते हैं। पहली वजह, बेरूत पर इजराइल के लगातार हमले हो रहे थे, जिसको लेकर ईरान की तरफ से बयान भी दिया गया। वहीं दूसरी वजह यह है कि जवाब देने के लिए इजराइल पर हमले किए गए। तीसरी वजह क्या है, हिजबुल्लाह के समर्थन में हमले को अंजाम दिया गया। और चौथी वजह, लेबनान में
हमले रुकवाना मकसद। वहीं पांचवी वजह यह है कि वार्ता को लेकर दबाव बनाना रणनीति है और ईरान की तरफ से इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे थे। यूएस का रुख कर लेते हैं। भारत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सर, कई कारण हैं, ईरान की तरफ से कई बयान दिए गए, लेकिन क्या वाकई में अमेरिका को नहीं पता था कि इजराइल हमले करने वाला है? क्या ये सिर्फ चाल है, दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है, मिड टर्म इलेक्शंस को भी ट्रंप देख रहे हैं और इस बीच ईरान लगातार कह रहा था कि लेबनान पर हमले बंद कर दीजिए, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले हो रहे थे। क्या सिर्फ उकसाने की कोशिश थी? क्या सिर्फ एक यही स्ट्रैटेजी थी कि बस ईरान एक बार हमला कर दे और फिर उसके बाद हम और अग्रेसिवली अटैक करेंगे? प्रगति जी, जून 2025 से युद्ध विराम था। 2 मार्च 2026 को हस्बुल्लाह ने वो युद्ध विराम तोड़ा। उसने इजराइल पर अटैक शुरू किए। इजराइल की सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की वो सुरक्षा करे। ठीक है। उसके बाद गुरुवार को 4 जून को इजरायली गवर्नमेंट और लेबनान गवर्नमेंट उसके बीच युद्ध विराम हुआ। उसमें कंडीशन ये थी कि हस्बुल्लाह भी उसमें शामिल हुए और इजराइल पर अटैक बंद करे। हस्बुल्लाह ने सीधा बोल दिया कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते हैं। तो किसने सीज फायर तोड़ा? इजराइल की गवर्नमेंट, लेबनान की गवर्नमेंट, उसका दोनों गवर्नमेंट अनाउंस करती है। हस्बुल्लाह बोलती है नहीं, हमको कुछ सीज फायर मालूम नहीं है। तो जो बैरूत पर अटैक होते हैं वो हस्बुल्लाह पर अटैक होते हैं, क्योंकि हस्बुल्लाह वहाँ से हर रोज इजराइल के नागरिकों पर रॉकेट फायर करता है, ड्रोन फायर करता है। तो इजराइल की भी जिम्मेदारी है। देखो, भारत में पहलगाम में पाकिस्तानी टेररिस्टों ने मारा 25 लोगों को, तो भारत सरकार ने भी सिंदूर लगाया, ऑपरेशन सिंदूर लगाया। तो इजराइल बोल रहा है कि जब हस्बुल्लाह रॉकेट बंद कर देंगे डालना तो हम भी सीज फायर करेंगे। फिर आज ईरान, मेरा ख्याल है कि ईरान और इजराइल तो उसमें 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेबनान, ईरान, उसके भी 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ईरान को क्या लगता है और लेबनान ईरान की कॉलोनी नहीं है? लेबनान एक स्वतंत्र देश है, उसकी चुनी हुई सरकार है। क्यों रोका जा रहा था नेतन्याहू को? इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू से कहा जा रहा था कि वो ऑपरेशन ना चलाएं। ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली गई थी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। अभी अभी इजराइल पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। कभी भी इजराइल में गिर सकती हैं मिसाइलें। तो अभी अभी इजराइल पर हमले का अलर्ट भी जारी हो गया है और कभी भी इजराइल में गिर सकती है मिसाइल। जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, लग यही रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, ईरानी हमलों के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर। इजराइल एम्बेसी ने एडवाइजरी को जारी किया। कर्मचारियों से घर पर रहने के लिए कहा गया। और इधर तेहरान में एयरपोर्ट से फ्लाइट रोकी गई है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को बंद किया गया है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को बंद किया गया है। आपको इससे पहले हम जानकारी दे रहे थे, एयर स्पेस भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते हुए अब कई देशों ने एयर स्पेस भी बंद किए हैं। वही इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को बंद किया गया है इन हमलों के बाद। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले के बाद सीरिया भी अलर्ट मोड पर है। सीरिया ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। 12 घंटे के लिए बंद रहेगा एयर स्पेस। और देखिए, मुकेश कौशिक सर इस वक्त हमारे साथ हैं, ताइवान से लाइव जुड़े हुए। मुकेश कौशिक सर, अब देखिए, कुल मिलाकर यह है कि जो हमले हैं वो सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। अमेरिका अपनी सेना को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया। इसके अलावा तमाम जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां पर एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। अब आपको ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रही है, इसके बाद आपको क्या लग रहा है? वरना सबसे बड़ा दुनिया के सामने इस समय संगीन सवाल यह है कि अमेरिका अब क्या करेगा, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग सीज फायर का उल्लंघन अभी एक तरफा हुआ है जो ईरान की तरफ से है, और वो भी तब जबकि उन्होंने अपने ये साबित करने की कोशिश की कि हमारी रेड लाइन पार की गई। लेकिन अमेरिका के सामने इस समय क्या विकल्प है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप देखें तो 3 बातें हैं जो इस समय अमेरिका को इस युद्ध में अब सीधे कूदने से रोक रही हैं। पहला तो ये कि वहां पर चुनाव है। दूसरा ये कि वो
चाहते ये हैं, अमेरिका का जो आपने रक्षा सचिव का बयान देखा होगा, डिफेंस मिनिस्टर का सांगरीला में, वो कह रहे थे कि अब हम अपने पार्टनर्स की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, उनको बराबरी का योगदान करना पड़ेगा। और हम चाहते ये हैं कि हम पर स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी हमारे मित्रों की ना हो, वो हम जितना योगदान करते हैं वो उतना योगदान करें। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पहला राउंड था उससे दुनिया में अमेरिका दोषी था, ईरान दोषी था, इजराइल दोषी था, ये मायने नहीं रखता कि दुनिया में इतनी बड़ी तबाही हुई है, आर्थिक तौर पर तबाही हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी की तबाही हुई है, कि पूरी दुनिया इस समय ये नहीं चाहती कि अमेरिका फिर से ये युद्ध शुरू करे, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओपिनियन इस युद्ध के खिलाफ है। तो ऐसे में 3 बड़े कारण है। पर चौथा और जो सबसे बड़ा अलग चीज है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल राष्ट्रपति हैं, इसलिए तीनों बातें इस युद्ध के खिलाफ होने के बावजूद उनका क्या रुख होगा, ये अगले बिल्कुल, मैं कह रहा हूं हमने देखा भी था डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए मुकेश कौशिक सर नजर आ रहा था कि चांसेस 50-50 या तो युद्ध होगा या तो वार्ता अपने आखिर मुकाम तक पहुंचेगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो युद्ध है वो ही अब पूरी तरह से एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को क्या जलाने वाला है, या आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए और इस जानकारी।